अमेरिका के सदर जो बाइडन कोरोना में मुब्तला हो गए हैं, उनकी तमाम इंतखाबी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी गई हैं। वाइट हाउस ने तस्दीक की है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन को कोरोना की मामूली अलामात हैं, उन्हें वैक्सीन लगा दी गई है, उन्होंने क्वारंटीन कर लिया है और दफ्तरी अमूर अंजाम देते रहेंगे। जिस वक्त अमेरिकी सदर के कोरोना में मुब्तला होने की खबर आई, उस वक्त वो लॉस वेगस में इंतखाबी मुहिम पर थे, लेकिन उनकी रैली मनसूख कर दी गई। एक ही रोज़ पहले सदर बाइडन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर डॉक्टर्स ने तिब्बी बुनियाद पर तजवीज़ किया तो वो दोबारा सदारत की दौड़ से दस्तबरदार हो जाएंगे। ताहम साथ ही बाइडन ने दोबारा सदारती उम्मीदवार बनने की ख्वाहिश के हक में दलाइल दिए और कहा था कि वो तो खुद चाहते थे कि अबूरी उम्मीदवार बने और फिर ये ओहदा किसी और के सुपुर्द कर दे, मगर उन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया था कि मामलात इस कदर तफरीक का शिकार हो जाएंगे। ये पहली बार था कि जो बाइडन ने खुद को दौड़ से बाहर करने की बात की थी, वरना एक सवाल पर बाइडन माजी में ये वाजे कर चुके हैं कि सिर्फ खुदा ही आकर कहेगा तो वो दोबारा इलेक्शन से दस्तबरदार होंगे। बाइडन को कोरोना की अलामात की खबरें ऐसे वक्त में मंजर आम पर आई हैं जब ऐवान नुमाइंदगान के 20 डेमोक्रेट अरकान और एक सेनेटर अब तक बाइडन से कह चुके हैं कि वो दोबारा सदारत के उम्मीदवार बनने से दस्तबरदार हों। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने सोशल मीडिया पर बयान जारी किया है और कहा है कि मैं बीमार हो गया हूं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इल्ज़ाम लगाया है कि एलॉन मस्क और उसके अमीर दोस्त सदारती इंतखाब खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडन की दोबारा सदारती उम्मीदवार की हैसियत से नामजदगी खतरे में पड़ गई है। पार्टी रहनुमाओं की जानिब से बढ़ती मुखालफत के सबब अमेरिका की डेमोक्रेट पार्टी ने जो बाइडन की बतौर दोबारा सदारती उम्मीदवार नामजदगी एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 2/3 डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि बाइडन दोबारा सदारती उम्मीदवार न बने। जो बाइडन को दोबारा सदारती उम्मीदवार नामजद करने के लिए डेमोक्रेट पार्टी में वोटिंग का आगाज अगले हफ्ते होना था, मगर पार्टी रहनुमाओं ने ऐलान किया है कि ये वोटिंग अगस्त के पहले हफ्ते में की जाएगी। सदर बाइडन की अमेरिका के रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से पहले मुबाहिसे में बदतरीन परफॉर्मेंस और बाद में अक्सर मौक़ों पर गलत अल्फाज मुंह से निकलने की वजह से डेमोक्रेट हल्के तशवीश का शिकार हैं कि जो बाइडन अपने हरीफ को हरा नहीं पाएंगे। अमेरिका की डेमोक्रेट पार्टी के अहम रुकने कांग्रेस एडम शिफ ने सदर बाइडन से दोबारा सदारत के उम्मीदवार बनने से दस्तबरदार होने का मुतालबा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि शदीद खदशात हैं कि बाइडन नवंबर में ट्रंप को सदारती इलेक्शन हरा सकें। बाइडन सदारती उम्मीदवार रहे तो डेमोक्रेट्स दीगर इलेक्शंस में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। जो बाइडन के लिए बेहतर यही होगा कि वो ये मनसब किसी और के लिए छोड़ दें। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुख्तलिफ सर्वे में ये बात भी सामने आई है कि लोगों की अक्सरियत चाहती है कि बाइडन दोबारा सदारती उम्मीदवार बनने से दस्तबरदार हो जाएं। बाइडन दस्तबरदार हुए तो नायब सदर कैमला हैरिस या कैलिफोर्निया के गवर्नर के सदारती उम्मीदवार बनने की बातें एक बार फिर सामने आना शुरू हो गई हैं। समाहनी आज़ाद कश्मीर में बारिश हुई है। ज़िला शहरानी के इलाके धानासर में बारिश के बायस लैंड स्लाइडिंग हुई है, जिसकी वजह से योब DI खान शाहराह बंद हो गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान है। मशरकी बलूचिस्तान के चंद मकामात पर भी बारिश की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम या रात के दौरान कराची, ठट्टा, सुजावल, हैदराबाद, दादू, बद्दीन, थरपारकर, उमरकोट, मिठी, मीरपुर खास, सांघर और नवाबशाह में चंद मकामात पर भी बारिश का इम्कान है। मूसलाधार बारिश से खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गिलियाद, कश्मीर और कोहे सुलेमान की मकामी नदी नालों में तुगयानी का खदशा है। बुध को मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत तुर्बत में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब, आज़ाद कश्मीर और शिमाली बलूचिस्तान में बारिश की सूरत हाल है। गुजरात, जहलम, हाफिजाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया है। गुजरात में बारिश के बायस गैपको के कई फीडर्स मुतासर हो गए हैं, जिससे मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। जहलम शहर और गिरदोनवा में तेज़ हवा के साथ बारिश हुई है। बारिश और तेज़ हवा से मौसम खुशगवार हो गया है। हाफिजाबाद शहर और गिरदोनवा में शदीद बारिश से भी मौसम खुशगवार हो गया है। आज़ाद कश्मीर के इलाके समाहनी और गिरदोनवा में
गरज चमक के साथ बारिश जारी है। भिंबर में भी शदीद हब्स के बाद बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। बलूचिस्तान के इलाके शेरानी, धानासर, योप में मूसलाधार बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल है। धानासर में रात गए लैंडस्लाइडिंग भी हुई है। सैलाबी सूरत हाल के बायस कौमी शाहराह धानासर में आमदोरफ्त के लिए बंद है, जिसके बायस बड़ी तादाद में गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। खुशाब में कश्ती उलटने से 10 अफराद के डूबने के वाक़े में 4 अफराद की लाशें निकाली गईं, जबकि 4 अफराद को जिंदा बचा लिया गया था। 2 अफराद अभी तक लापता हैं। लापता अफराद की तलाश आज दोबारा शुरू की जाएगी। 2 रोज़ कबल चश्मा लिंक कैनाल में 10 अफराद कश्ती उलटने से डूब गए थे। बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी फिच ने पेशगोई की है कि पाकिस्तान में मौजूद मखलूत हुकूमत आइंदा 18 महीने या इससे आगे तक इक़्तिदार में रहेगी। 2025 में पाकिस्तान में सियासी खतरा इंतहाई बुलंद रहेगा। बानी PTI की पार्टी ने फरवरी 2024 के इंतखाबात में अक्सरियत नशिस्तें हासिल की। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की पार्टियाँ एक और इत्तेहाद बनाने में कामयाब हुए। अवामी हिमायत से महरूम इस इंतज़ामिया को मईशत को संभालने के मुश्किल चैलेंज का सामना है। बानी PTI के हामियों में से अक्सर का ख्याल है कि उनकी जमात को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने निशाना बनाया है। फिच के सियासी रिस्क इंडेक्स पर 100 में से पाकिस्तान का स्कोर 60.6 है। इस्लामाबाद से अशरफ मलकम की रिपोर्ट देखिए। फिच बिजनेस मॉनिटरिंग इंटरनेशनल की तरफ से जारी करदा पाकिस्तान के मुतल्लिक़ कंट्री रिस्क रिपोर्ट में कहा गया है पाकिस्तान की मुआशी बहाली को नाजुक सूरत हाल का सामना है। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल मईशत डीरेल कर सकती है। पाकिस्तान के फरवरी के इलेक्शन में आजाद उम्मीदवारों को बड़ी कामयाबी मिली। जीतने वाले आजाद उम्मीदवारों को जेल में कैद बानी PTI की हमायत हासिल थी। शहरी इलाकों में एहतजाज मुआशी सरगर्मियों को मुतासर कर सकता है। कई कामयाब कानूनी अपीलों के बावजूद बानी PTI मुस्तकबिल करीब में कैद में रहेंगे। हुकूमत तब्दील हुई तो मुल्क में नए इंतखाबात नहीं होंगे। मुमकिन मुतबादल के तौर पर टेक्नोक्रेट इंतजाम इक़्तिदार में आएगी। रवा माली साल पॉलिसी रेट 16% और अगले साल 14% तक आ सकता है। एक्सचेंज रेट में तवक्कुआ से ज्यादा इस्तेहकाम आया है। मौजूदा साल के इख्ताम तक $290 जबकि 2025 में 310 रुपए तक जाने की पेशगोई है। IMF प्रोग्राम के तहत बजट अहदाफ का हसूल मुश्किल है। मालियाती खसारा 7.4% से कम होकर 6.7% पर आने का इम्कान है। एक और मुमकिन सैलाब या कुदरती आफत मईशत को खतरे में डाल सकती है। फिच का मजीद कहना है कि रवा साल के इख्ताम तक स्टेट बैंक शरह सूद में कमी करके 14% तक ला सकता है। हुकूमत पाकिस्तान ने बजट में मुश्किल तरीन मुआशी अहदाफ मुकर्रर किए हैं। पाकिस्तान की मईशत के लिए बैरूनी अदायगियों का दबाव मुआशी रिस्क है। अशरफ मलकम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। अरबों खरबों के कैपेसिटी चार्जेस सिर्फ IPPs को नहीं सरकारी बिजली घरों को भी मिल रहे हैं। साबिक वफाकी वजीर तिजारत डॉक्टर गौहर एजाज ने कहा है कि सबसे ज़्यादा 45% कैपेसिटी चार्जेस खुद सरकारी बिजली घर ले जाते हैं। कोल पावर प्लांट 25% कम कैपेसिटी पर चलने के बावजूद फुल कैपेसिटी चार्जेस यानी 692 अरब रुपए लेते हैं। विंड ऑपरेशन 50% से कम पर चलते हैं। पैसे पूरे यानी 175 अरब रुपए ले उड़ते हैं। RLNG 50% कम सलाहियत पर चलने के बावजूद 180 अरब रुपए कमा लेती है। ये धोखाधही का फ्रेमवर्क सनतों, घरेलू और तिजारती सार्फिन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। अब प्यारे पाकिस्तान की बका का मामला है। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी कैपेसिटी चार्जेस वाले मुआहदों की हिफाजत की बजाय उन पर नजरसानी करें। IPPs मुआहदों पर नजरसानी तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। बताया जाए कि बंद बिजली घरों को हर साल 2000 अरब रुपए देने का जिम्मेदार कौन है? IPPs मुआहदों को हुकूमती गारंटी मिली हुई है, मनसूख नहीं कर सकते। हुकूमत ऑडिट करके मुआहदों का जायज़ा ले रही है। जिस IPP से फ़ायदा नहीं उसे खैर बात कह देंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस खान लगारी की साबिक वज़ीर गौहर एजाज को यकीन दहानी कहा, हुकूमत खुद पावर प्लांट्स और बिजली तकसीमकार कंपनीज़ को चलाना नहीं चाहती। उनकी निजकारी करना हुकूमत की वाज़ेह पॉलिसी है। IPPs के मसले का हल उनसे दोबारा बातचीत है। सस्ते वसाइल से ज़्यादा बिजली बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। माशी तज्ज़ियाकार अमार खान ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा है कि इस मामले पर बहुत डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। कैपेसिटी चार्जेस 24 रुपये फ़ी यूनिट नहीं बल्कि 18 रुपये फ़ी यूनिट हैं। इन कैपेसिटी चार्जेस में से 50% हाइड्रल और न्यूक्लियर पावर की वजह से हैं, जो मुल्क में बिजली पैदा करने के सबसे सस्ते ज़राए हैं। हमारे लोग ये बात भूल जाते हैं कि मुल्क में गर्मियाँ भी आती हैं और बिजली की यौमिया तलब
29,000 मेगावाट तक पहुंच जाती है। नई कैपेसिटी पेमेंट्स में से ज़्यादातर हाइड्रल और न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से हैं, जबकि गर्मियों में हाइड्रल पावर पर इन्हिसार बढ़ जाता है। अगर बिजली की सलाहियत में इजाफा ना किया जाता तो 2015 के बाद से हम यौमिया 12 घंटे लोड शेडिंग का सामना कर रहे होते। एशियाई तरक्याती बैंक की तरफ से जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तानी मईशत में कर्जों का हजम 7% कम होकर 70% तक हो सकता है। रवां माली साल पाकिस्तान के 62% महसूलात कर्जों की अदायगी पर खर्च होंगे। महंगाई की शरह ज़्यादा रहेगी। गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान की शरह नमू 2.4% रही। एशियाई तरक्याती बैंक ने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल माशी तरक्की की शरह में ज़राअत ने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 38% से कम होकर 11.8% तक पहुंची। पाकिस्तान में महंगाई की शरह कम होने से पॉलिसी रेट में कमी हुई। पाकिस्तान ने बनू छावनी हमले पर अफगानिस्तान से शदीद एहतजाज किया है। अफगान सिफारतखाने के डिप्टी हेड ऑफ मिशन की वजारत खारजा तलब करके पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर अफगानिस्तान को एहतजाजी मुरासला जारी किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुरासले में बनू में 15 जुलाई के दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत की गई, जिसमें 8 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और कई अफराद जख्मी हुए। तर्जुमान ने अफगानिस्तान को मुरासले में लिखा कि दहशतगर्द हमला अफगानिस्तान में मुकीम हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने किया है। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मिलकर पाकिस्तान में मुतादिद दहशतगर्द हमलों का जिम्मेदार है। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप और TTP ने उन हमलों में सैकड़ों शहरी और कानून नाफिज करने वाले एहलकार शहीद हुए हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत से वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया। कहा कि अफगान अबूरी हुकूमत बनू हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई करे और अफगान सरजमीन को पाकिस्तान में ऐसे हमलों के लिए इस्तेमाल होने से रोके। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टियों का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया गया है। इजलास आज सुबह 10 बजे पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में होगा। ज़राए का कहना है कि पार्लिमानी कायदीन और अरकान कौमी असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी का कहना है कि पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि सियासी जमातों पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन PTI सियासी जमात के पैरामीटर में नहीं आती। वो कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की दावत हलीम की तकरीब में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। दावत हलीम में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, जमात इस्लामी सिंध के अमीर मोहम्मद हुसैन और दीगर ने शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू में सईद गनी का कहना था कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम है, लेकिन फैसले से इबहाम पैदा हुआ है। PTI को साबित करना होगा वो सियासी जमात है। तहरीक इंसाफ को अपना सियासी रवैया तब्दील करना होगा। सियासतदान अपनी ज़ात से आगे का सोचते हैं, लेकिन बानी PTI ऐसा नहीं करते। मेयर कराची ने कहा कि यौम आशूर के जुलूस खैरियत से इख्तिताम को पहुँचे। इस पर पुलिस, रेंजर्स और तमाम सिक्योरिटी इदारों की खिदमात को सराहते हैं। कराची में मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी के लिए बंद किए गए रास्ते खोल दिए गए हैं। परेजी स्ट्रीट से तफसीलात बता रहे हैं कमर अली मस्तोई। मुहर्रमुल हराम के जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए बंद किए गए तमाम रास्ते खोल दिए गए हैं। इस वक्त हम MA जिन्ना रोड पर परेडी स्ट्रीट के करीब मौजूद हैं, जो कि मुहर्रमुल हराम के जुलूसों की सिक्योरिटी के पेश नज़र बंद की गई थी, लेकिन यहाँ से कंटेनर जो है वो सड़क किनारे रख दिए गए हैं। परेडी स्ट्रीट को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। इसी तरह MA जिन्ना रोड नुमाइश चौरंगी से लेकर टावर तक मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए खुला हुआ है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक जुलूस की गुजरगाह की तरफ आने वाले तमाम रास्तों पर रुकावटें मुकम्मल तौर पर हटाकर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। सरगोदा के नवाह में 15 साल कबल 18 लाख रुपए से ज़ायद के फ़ंड से तामीर किया जाने वाला प्राइमरी स्कूल बच्चियों की तालीम के लिए फ़ाल न हो सका, जिसके बायस स्कूल भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा है। स्कूल 15 से क्यों बंद है और इस बारे में सरकारी महकमे क्या कहते हैं, ये बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक मोहम्मद असगर। जी, सरकारी महकमों के अफसरान की नाअहली कहें, कोताही या गफलत,
सरगोदा की तहसील छोटा साहिवाल के गांव हवेली नथोका में 15 बरस कबल इलाके की छोटी बच्चियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल सरकारी सतह पर तामीर किया गया। 15 बरस गुजर जाने के बावजूद इस प्राइमरी स्कूल में ना तो आज तक किसी उस्ताद को तैनात किया गया और ना ही आज तक किसी एक भी बच्चे ने इस स्कूल में तालीम हासिल की। 2010 में 18 लाख रुपए की खतीर ग्रांट से यहाँ पर स्कूल बनाया गया था, लेकिन बदकिस्मती यह है कि मुख्तलिफ इदारों की कशमकश और आपस में खींचातानी के बायस ना तो यहाँ स्कूल तामीर हुआ और ना ही यहाँ पर बच्चे तालीम हासिल कर सके। महकमा एजुकेशन के ज़राए ने बताया कि महकमा तालीम के हैंड ओवर ये बिल्डिंग हुई ही नहीं। ये बिल्डिंग तो बना दी गई लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर सरकारी सतह पर महकमा तालीम के हैंड ओवर नहीं हुई, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर असातिज़ा की तैनाती नहीं हुई। अब इसका ज़िम्मेदार कौन है? सरकारी महकमों के अफसरान ज़िम्मेदार हैं या कोई और? इसका तयन करना यकीनन हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। जी। जिला कड़क का टेरी बाजार गंदगी के ढेर में तब्दील हो गया है। कई महीनों से सफाई न होने की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा है। तफसीलात जानते हैं कड़क से नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्रार खटक की रिपोर्ट में। करक के तहसील बांडा दाऊद शाह का बड़ा मार्केट टीरी बाजार गंदगी के ढेर में तब्दील हो गया है। गुज़श्ता कई माह से सफाई न होने की वजह से नदी नाली गंदगी के ढेर से भर गए हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा है। नफरसान बन गया है। यहाँ पे TMA की जो एहलकार है बांडा दाऊद शाह की, वो हफ्ते में भी नहीं आते। चाहिए कि वो रोज़ाना की बुनियादों पर यहाँ की सफाई करें, क्योंकि निकासियाब की नालियाँ जो है ये मच्छरों की नायाब नस्ल की नस्लियाँ बन चुकी हैं। तहसील म्यूनसिपल अथॉरिटी बांडा दाऊद शाह के हुकाम दुकानदारों से सफाई और सहूलियात का टैक्स वसूल करते हैं, लेकिन सफाई न होने की वजह से नदी नाली गंदगी के ढेर से भर गए हैं। अवाम का कहना है कि तहसील म्यूनसिपल अथॉरिटी बांडा दाऊद शाह की कारकर्दगी सिर्फ नुमाइश तक महदूद है। नाली है वो इसी तरह पड़े, कोई सफाई वगैरह नहीं करे, टैक्स लेते, हर बुध वाला दिन आ जाते हैं, पैसे ले जाते हैं, वो अपने पैसे इकट्ठा करके जमा कर रहे थे। हमें पता नहीं होता कि पैसे किधर जाते हैं और कोई सफाई वगैरह नहीं करते। तहसील म्यूनसिपल ऑफिसर बांडा दाऊद शाह का कहना है कि टीरी बाजार की नदी नालियां टूट फूट का शिकार हैं, जिसकी वजह से सफाई करने में मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन मोहम्मद शेरियार के साथ इब्रार खटक, जियो न्यूज़ करक। स्पोर्ट्स न्यूज़ में आपको बताएं कि ICC टेस्ट बैटर्स रैंकिंग में न्यूजीलैंड के केन विलियमसन का पहला नंबर बरकरार है। इंग्लैंड के जो रूट दूसरे और बाबर आजम तीसरे नंबर पर हैं। बॉलर्स में रविचंद्र अश्विन पहले, जोश हेजलवुड दूसरे और जसप्रीत बुमराह का तीसरा नंबर है। ICC की नई टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया पहले, भारत दूसरे और जनूबी अफ्रीका तीसरे नंबर पर है। बैटिंग में न्यूजीलैंड के केन विलियमसन का पहला नंबर बरकरार है, जो रूट दूसरे और बाबर आजम तीसरे नंबर पर हैं। बॉलर्स में भारत के रविचंद्र अश्विन पहले, बुमराह तीसरे नंबर पर हैं। ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड का दूसरा नंबर है। T20 बैटर्स में ट्रेविस हेड पहले और सूर्य कुमार यादव की दूसरी पोजीशन है। बाबर आजम चौथे और मोहम्मद रिजवान 5वें नंबर पर हैं। T20 ऑलराउंडर में श्रीलंका के वरिंदु हसारंगा का पहला नंबर है। हार्दिक पांड्या 4 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद छठे नंबर पर चले गए। T20 बॉलर्स में आदिल रशीद बदस्तूर पहले नंबर पर मौजूद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आइंदा साल वाइट बॉल सीरीज खेलने न्यूजीलैंड जाएगी, जहां होम टीम के खिलाफ 5 T20 और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज खेलेगी। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने पाकिस्तान के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 इंटरनेशनल 16 मार्च को क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। दोनों टीमें 18 मार्च को डनीडन, 21 मार्च को ऑकलैंड, 23 मार्च को तावंगा और 26 मार्च को वेलिंगटन में मद्दे मुकाबिल होंगी। वनडे सीरीज के मैचेस नेपियर, हैमिल्टन और तावंगा में 29 मार्च, 2 अप्रैल और 5 अप्रैल को खेले जाएंगे। क्रिकेट न्यूजीलैंड ने सीरीज के शेड्यूल में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी और उससे पहले मुल्तान में 3 मुल्की टूर्नामेंट खेलने की भी तस्दीक कर दी है। पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेट टीम एशिया कप में शिरकत के लिए श्रीलंका पहुंच गई है। इवेंट श्रीलंका के शहर दम्बोला में जुम्मे से शुरू होगा। इफ्तिताही रोज टीम पाकिस्तान रिवायती हरीफ भारत से मुकाबला करेगी। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम निदा डार की क़यादत में बरास्ता दुबई कोलंबो पहुंची। श्रीलंका के शहर दम्बोला में जुमे से विमेंस एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट खेला जाएगा। इफ्तिताही रोज पाकिस्तान टीम रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ मैच खेलेगी। इवेंट के ग्रुप ए में शामिल पाकिस्तान टीम 21 जुलाई को नेपाल से मुकाबला करेगी, जबकि पाकिस्तान टीम आखिरी ग्रुप मैच UAE के खिलाफ 23 जुलाई को खेलेगी। ICC बोर्ड मेंबरान T20 वर्ल्ड कप के मामलात पर नाराज हैं। बोर्ड मीटिंग में वर्ल्ड कप के माली और ऑपरेशनल मामलात पर सवालात होंगे।
एक रिपोर्ट के मुताबिक आईसीसी बोर्ड मेंबरान T20 वर्ल्ड कप के मामलात पर नाराज़ हैं और 2 रोज़ बाद आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में वर्ल्ड कप के माली और ऑपरेशनल मामलात पर सवालात होंगे। अमेरिका में वर्ल्ड कप मैचेस के लिए $2 करोड़ की इजाफी रकम ली गई थी। वहां मैचेस के लिए आईसीसी ने एक अलहदा आज़ाद कंपनी कायम की थी। कंपनी ने आईसीसी से मंजूर बजट के अलावा $2 करोड़ की दरख्वास्त की थी। आईसीसी बोर्ड के एक मेंबर ने इंकशाफ किया है कि रकम कैश की अदायगियों में बतौर लोन तलब की गई थी। अमेरिका में मेगा इवेंट के लिए $4.5 करोड़ का बजट था। $1.5 करोड़ ऑपरेशन और $3 करोड़ निसाओ स्टेडियम की तामीर के लिए मुख्तस थे। रिपोर्ट के मुताबिक वेस्ट इंडीज़ में होने वाले मैचेस में खाली स्टेडियम और ख़राब पिचेस पर सवालात भी होंगे। इंडियन ब्रॉडकास्ट मार्केट की वजह से वेस्ट इंडीज़ में सुबह के वक्त मैचेस रखे गए थे। फिर वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका की लोकल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में भी राब्ते का भी फुकदान रहा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बजट का मामला है। आईसीसी के इजलास में पाकिस्तान की मुशावरत से बनाए गए बजट को पेश किया जाएगा। कोलंबो में होने वाले इजलास में सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के एजेंडे की मंजूरी पर बात होगी। ज़राए का कहना है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बजट पीसीबी और आईसीसी ने मिलकर बनाया है। बजट के सिलसिले में आईसीसी के सीएफओ मई में पाकिस्तान आए और फिर आईसीसी अंकर खन्ना और पीसीबी सीएफओ जावेद मुर्तज़ा ने बजट तैयार किया। लाहौर में होने वाली मीटिंग में बजट को हतमी शक्ल दी गई। बजट को कोलंबो में आईसीसी के इजलास में पेश किया जाएगा। एजेंडे में चैंपियंस ट्रॉफी के बजट के अलावा हाइब्रिड वेन्यू समेत कोई मामला शामिल नहीं। ज़राए के मुताबिक आईसीसी के एक वफ्द का इंतजामात का जायजा लेने के लिए सितंबर-अक्टूबर में पाकिस्तान के दौरे का भी इम्कान है। इवेंट इंस्पेक्शन टीम इवेंट मैनेजर्स होंगे। आईसीसी मामूल के मुताबिक अपने इवेंट्स की मेज़बानी करने वाले मुल्क में इंस्पेक्शन करती है। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर गोलियां चलाने से पहले हमलावर ने स्टेज के करीब जाकर पूरी तरह जगह का जायजा भी लिया था। अहलकारों के रेडार पर भी कई बार आया मगर उसे रोका ना गया और जो मुसल्ला पुलिस अहलकार हमलावर को पकड़ने के लिए छत पर चढ़ा वो डर कर जान बचाने के लिए नीचे उतर आया। अमरीकी टीवी के मुताबिक ये वीडियो साबिक सदर ट्रंप के खिताब से 1 घंटा पहले की है, जिसमें वीडियो बनाने वाला रैली में शरीक लोगों को दिखा रहा था। ताहम इसमें 20 बरस के हमलावर मैथ्यू क्रुक्स को स्टेज के करीब घूमते और सूरत हाल का जायजा लेते भी देखा जा सकता है कि निशाना लेने के लिए कौन सी जगह ज्यादा मुनासिब रहेगी। इस मौके पर मैथ्यू के पास बंदूक नहीं है, करीब ही सिक्योरिटी एहलकार भी मौजूद हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मैथ्यू के वालिद ने उसी रोज पुलिस को इत्तला दी थी कि उसका बेटा करीबी शूटिंग रेंज जाने के बाद से लापता हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मैथ्यू रैली के मकाम पर 3 घंटे पहले पहुंचा था और उसके पास शिकारियों के जेर इस्तेमाल रेंज फाइंडर था जो दूर का निशाना लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ताहम किसी एहलकार ने उसे ना रोका और ना ही उसकी तलाशी ली। क्रुक्स ने अपने दफ्तर से हफ्ते को ये कहकर छुट्टी ली थी कि उसे कुछ काम है और वो इतवार को आ जाएगा। मैथ्यू मुअम्मर अफराद और बीमारों के लिए खाने पीने से मुतालिक अमूर अंजाम देता था। दोपहर 3 बजे वो सिक्योरिटी स्क्रीनिंग से रेंज फाइंडर के साथ गुजरा, जिस पर वो कानून नाफिज करने वाले एहलकारों के रेडार पर भी आ गया था। ऐनी शाहिदीन ने उसे गुस्से में फ़ोन चेक करते हुए और रेंज फाइंडर को ऑपरेट करते हुए भी देखा था। बाद में उसने गाड़ी से बंदूक निकाल ली। फायरिंग से 40 मिनट पहले भी मैथ्यू क्रुक्स सीक्रेट सर्विस के रेडार पर आया, लेकिन स्नाइपर की ज़मीन पर रेंगने की मुश्तबा तस्वीर जारी कर दी गई थी। मैथ्यू क्रुक्स की तस्वीर एहलकारों ने वाक़े से 1 घंटा पहले भी खींची थी। ग्लास रिसर्च बिल्डिंग की इमारत पर भी लोगों ने उसे रेंगते हुए देखा था और एहलकारों को आगाह किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैथ्यू क्रुक्स को छत पर चढ़े अभी 6-7 मिनट ही हुए थे कि पुलिस अफसर वहां पहुंच गया था। बटलर के काउंटी शेरिफ का कहना है कि एक एहलकार ने छत पर चढ़कर क्रुक्स को काबू करने की कोशिश की तो क्रुक्स ने उसी को निशाने पर ले लिया, जिस पर एहलकार ने तेज़ी से सीढ़ियों से वापस उतरकर जान बचा ली क्योंकि वो इन हालात में अपनी बंदूक नहीं चला सकता था। इसी दौरान मैथ्यू ने डोनाल्ड ट्रंप का निशाना बांधकर फायरिंग शुरू कर दी और बाद में सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर्स ने मैथ्यू को गोली मार दी। मैथ्यू की लाश के करीब से डेटोनेटर भी मिला था जो गाड़ी में मौजूद धमाका खेज मवाद से जुड़ा था। मैथ्यू ने उसी रोज सीढ़ी, बुलेट प्रूफ जैकेट और सैकड़ों गोलियां भी खरीदी थीं। सन 2020 में मैथ्यू ने बाइडन की मुहिम का साथ देने वालों को चंदा दिया था मगर बाद में वो खुद को रिपब्लिकन की हैसियत से रजिस्टर्ड करा लिया था। FBI ने वाक़े की मुमकिना डोमेस्टिक दहशतगर्दी के ज़ावे से तहकीकात शुरू कर दी हैं। तफ्तीशकारों को यकीन है कि क्रुक्स इस दहशतगर्दी के वाक़े में तनहा मुलव्वस है। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स ने फ़लस्तीन और इसराइल तनाज़े के मुस्तकिल हल के लिए 2 रियासती फार्मूले की तजवीज़ समेत माशी तरक्की और फलाह व बहबूद पर मुश्तमिल 39 बिल्स कानून साजी के लिए पेश कर दिए हैं। लंदन से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वदूद मुश्ताक की रिपोर्ट देखिए।
हालिया आम इंतखाबात के नतीजे में वजूद में आने वाली पार्लियामेंट से इफ्तिताही खिताब के लिए बादशाह चार्ल्स जब पार्लियामेंट पहुंचे तो ब्रिटिश पाकिस्तानी जस्टिस सेक्रेटरी शबाना महमूद ने हुकूमती तरजीहात पर मुश्तमिल तकरीर बादशाह को पेश की। बादशाह ने अपने खिताब में कहा कि उनकी हुकूमत मशरक़ वुस्ता में पायदार क़याम अमन के लिए खुद मुख्तार और आज़ाद फ़लस्तीन और महफूज इसराइल की हामी है। उन्होंने कहा कि बरतानिया यूक्रेन जंग में अपना कलीदी कायदाना किरदार अदा करता रहेगा और अपने दिफा को मजबूत बनाने के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे, जबकि बरतानिया और यूरोप को दरपेश सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र यूरोपीय यूनियन के साथ एक मुआहदा किया जाएगा। बादशाह चार्ल्स ने बरतानिया की मुआशी तरक्की को मजबूत बनाने की हुकूमती तरजीहात का जिक्र करते हुए रेलवे को कौमियाने, माजूर और अकलियतों की तनख्वाहों में इम्तियाज के खात्मे, गैर कानूनी तारकीन वतन को रोकने के लिए पुलिस को काउंटर टेररिज्म जैसे इख्तियारात देने समेत 39 बिल्स कानून साजी के लिए पार्लियामेंट के सामने पेश किए। उन्होंने तंबाकू, सिगरेट और ई सिगरेट पर बतदरीज पाबंदी आयद करने का बिल, साइबर सिक्योरिटी हमलों की रोकथाम, बगैर वजह किराएदारों की बेदखली, कारकुनों को इस्तेसाल से बचाने और पेंशन के नए रूल समेत कई अहम बिल पेश किए। लोगों का कहना था कि बादशाह चार्ल्स की तरफ से पार्लियामेंट में पेश किए गए बिल दरअसल लेबर पार्टी की नई हुकूमती तरजीहात का आईनादार है। जियो न्यूज़, लंदन। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने नौमुंतखब ईरानी सदर से टेलीफोन पर बात की है। सऊदी वली अहद ने नौमुंतखब ईरानी सदर को सदारत संभालने पर मुबारकबाद दी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने सऊदी अरब ईरान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया और मुख्तलिफ सतहों पर दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी को सराहा। चीन के सूबे सिचुआन के शॉपिंग सेंटर में आग लगने से 16 अफराद हलाक हो गए हैं। चीनी मीडिया के मुताबिक शॉपिंग सेंटर से 30 से ज़्यादा अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया था। शॉपिंग सेंटर में आग पर काबू पा लिया गया है। हुकाम का कहना है कि शॉपिंग मॉल में आग तामीरी कामों की वजह से लगी। अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। बारिश से मुख्तलिफ हादसात में 47 अफराद जाँ भाग हो गए हैं, 350 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। अफगान हुकाम का कहना है कि मुसलसल बारिश से 400 कच्चे मकानात तबाह हो गए, बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई, मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। गुज़िश्ता 2 रोज़ से जारी बारिश के बाद मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। इंग्लैंड के बाज़ हिस्सों में जुम्मे को दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई की गई है। लंदन से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सईद नियाजी की रिपोर्ट देखिए। जुलाई का महीना शुरू हो जाने के बावजूद बरतानिया में गर्मी का नामो निशान नजर नहीं आ रहा था, लेकिन बिलाखिर अब गर्मी की लहर आने की वार्निंग जारी की गई है और यूके हेल्थ एंड सिक्योरिटी एजेंसी ने जुम्मे को लंदन समेत इंग्लैंड के बाज़ दीगर मुकामात पर दर्जा हरारत 30 सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई के अलावा हेल्थ अलर्ट भी जारी किया है, जिसका इतलाक जुमेरात की शाम 5 बजे से लंदन, ईस्ट मिडलैंड, साउथ ईस्ट और ईस्टर्न इंग्लैंड पर होगा। मुल्क के दीगर हिस्सों में भी मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान है, लेकिन गर्मी की इस लहर को हीट वेव नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसके लिए दर्जा हरारत को एक खास हद से ऊपर जाना जरूरी है और बुलंद दर्जा हरारत को मुसलसल 3 दिन बरकरार रहना चाहिए। लंदन के लिए ये हद 28 सेंटीग्रेड है, जबकि इख्तिताम हफ्ता पर मगरिब की तरफ से आने वाली बारिश के सिलसिले के सबब मुल्क भर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान होगा और इतवार को दर्जा हरारत भी गिर जाएगा। कैमरामैन नसीर अहमद के साथ सईद नियाजी, जियो न्यूज़, लंदन।